प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे और लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज का मज़ा ले रहे होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ये देखिए, मैंने चौथे पद्यांश जो आपका है सूरदास के पद का, उसकी मैंने इसमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या की है और काव्य सौंदर्य भी बताया है। इससे पहले आप 3 पद्यांश को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो सारे ही समझ में आए होंगे और आप लोग इसका भी मज़ा लीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए, ये कक्षा 10 की जो हिंदी है, उसमें जो पहला लेसन है सूरदास के पद, उसका चौथा पद्यांश है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ जैसा कि आप लोग पहले से लिखते चले आए हैं, उसी तरह से पहली हेडिंग जो आप डालेंगे वो क्या डालेंगे? संदर्भ। पहली हेडिंग आपकी क्या होगी? संदर्भ होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है संदर्भ कैसा रहेगा? पूर्ववर्त रहेगा। ठीक है, यानी कि पहले जो आपने लिखा था कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। उसके बाद में आप लोग जो दूसरी चीज़ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए, इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है, यानी बच्चों वाली जिद का चित्रण किया है, जिसमें श्री कृष्ण जी अपने ग्वाल दोस्तों के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की जिद कर रहे हैं। ये इसका प्रसंग हो गया। उसके बाद में अगली हेडिंग आप डालेंगे व्याख्या। तो जब आप व्याख्या डालेंगे तो आप पहले इसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, परात होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायनी के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रहने रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहा अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली लाइन है आपकी, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसमें मैं का मतलब मैं, अपनी अपनी तो आप जानते ही हैं, सब माने सब, और गाय की माने गाय, और चरहियों के माने होता है चराने जाना। नीचे देखिए मीनिंग लिखी हुई, गाय माने गाय, चरहियों माने चराना। ठीक है, तो यहाँ पर बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी सब गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। मैं भी अपनी सब गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। परात होत बल कै संग जई हों। परात माने सुबह, होत माने होते ही, और बल माने बलराम, जो इनके बड़े भैया हैं बलराम भैया, उनको कहा गया है बल। कै संग यानी कि के साथ, जई हों मतलब जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, और मैं तुम्हारे कहने पर भी घर में ना रहूँगा, घर में ना रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नई कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल यानी कि जो बालक हैं, जो ग्वाल बालक हैं, इनके जो ग्वाल दोस्त हैं, जो सब गाय चराने जाते हैं, उनको ग्वाल कहते हैं। तो उनको ग्वाल बालक यानी ग्वाल सखा, ग्वाल दोस्त, गायनी माने वन, वन के भीतर, नैको माने तनिक भी, और डर माने मतलब डर, नहीं मतलब नहीं, लागत माने लगता। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वन में ग्वाल दोस्तों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आगे कह रहे हैं कि आज न सोओ नंद दुहाई रैनो रहोगे जागत। आज मतलब आज, ना मतलब नहीं, सो मतलब सोऊंगा मतलब नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई जो इनके पिताजी हैं नंद बाबा, तो उनको कहा गया कि नंद दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खाकर, दुहाई माने शपथ लेना और कसम खाना, नंद बाबा की कसम खाना। रहनी माने रात भर, रहूँगा मतलब रहूँगा, जागत मतलब जागता रहूँगा। तो कह रहे हैं आज न सोओ नंद दुहाई, कह रहे हैं आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा
कि सब ग्वाल दोस्त, सब ग्वाल बाल गाय चराने चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं, और मैं घर में ही बैठा रहूं। आगे कह रहे हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो अब, परात जान मैं दई हूँ। तो सूर श्याम यानी सूरदास जी के श्याम जी, अब देखिए इनकी माता जी यशोदा जो हैं वो कह रही हैं, इनकी बातों को सुन करके माता यशोदा जी ने कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ। सूर श्याम तुम सोए रहो कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, परात जान मैं दई हूँ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो इस तरह से यह इसकी व्याख्या है। एक बार इसकी व्याख्या आप फिर से सुन लीजिए। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। परात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सुबह होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नई कहूँ डर नहीं लागत, क्योंकि वन में ग्वाल दोस्तों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहूँगे जागत। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल दोस्त बालक गाय चराने के लिए चले जाएं और मैं घर में ही बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए वन में अवश्य भेज दूंगी। देखिए इसमें जो शब्द अर्थ थे वो दिए गए हैं कि गाय माने गाय, चरइहो माने चराना, परात माने सुबह, बल माने बलराम, जइहो माने जाना, नईकोह माने तनिक भी, दुहाई माने शपथ या कसम खाना, रैन माने रात और दइहो माने दूंगी। संदर्भ और प्रसंग आपको बता दिया। अब आते हैं काव्य सौंदर्य में। जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि काव्य सौंदर्य में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक तो भाषा, दूसरी शैली, तीसरी रस और चौथी अलंकार बताना है। तो देखिए भाषा में आपको हमेशा बताया कि सूरदास के जितने भी पद हैं उसमें सब में आपको क्या लिखना है, भाषा बरज ही लिखनी है। और उसके बाद में दूसरा आपको शैली लिखनी है। तो शैली भी आपको बताया कि हमेशा आपको इनके सूरदास के पद में शैली मुक्तक ही लिखनी है। उसके बाद में रस, तो यहाँ पर भी देखिए कि आपको बताया था कि वात्सल्य रस क्या होता है कि जहाँ पर भी माता पिता के दिल में या माता पिता में से किसी एक के दिल में अपने बच्चों की लीलाओं को, अपने बच्चों के कामों को देख करके, उनकी बातों को सुन करके उनके दिल में माता पिता वाला प्रेम जगता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की जिद को सुन करके, देख करके माता यशोदा के मन में जो उनके प्रति प्रेम उमड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब आते हैं अलंकार में। तो अलंकार में आमतौर पर आपको बताया है कि जितने भी पद होते हैं उसमें अनुप्रास अलंकार आमतौर पर सब में ही होता है। और इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में क्या आप देखोगे कि लिखा हुआ है, रैनी रहेंगे में रा, ग्वाल बाल में ला, सूर श्याम में सा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर रैनी रहेंगे में रा, रैनी में रा, रहेंगे में रा। इसी तरह से ग्वाल में ला, बाल में ला, तो ग्वाल बाल में ला। और सूर में सा, श्याम में सा, इन दोनों में सा आया है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको व्याख्या भी समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और इसकी व्याख्या आप लोग खुद करके और उसके बाद में फिर देखिएगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे फिर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को